मैं पूजा कश्यप लाइव आज बताने जा रही हूँ माही सेक्स रैकेट में कोर्ट का फैसला। आइए जानते हैं वकीलों की कुछ राय। मेरे सामने एक बहुचर्चित वकील जो ललितपुर की आन बान शान है, मेरे सामने खड़े हैं मिस्टर लोहिया जी। उनकी राय जानती हूँ। ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले से यह लगा कि न्याय अभी जिंदा है और लोगों की जो है न्याय से काफ़ी आस्था जो है इस निर्णय से जुड़ी है। ये निर्णय में जो है जो सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला थी जो है वास्तव में जो है ये इस समाज के लिए कलंक है और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो है सज़ा का ऐलान किया है वो बहुत ही जो है आम पब्लिक के लिए सुखदकारी है और लोगों में न्याय में काफ़ी आस्था बढ़ी है। आइए जानते हैं कुछ वकीलों की राय जो माही सेक्स रैकेट में जिनकी अपनी अपनी राय क्या क्या है। उन वकीलों से मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको। मेरा नाम जिनेंद्र कुमार सराफ एडवोकेट, पूर्व महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन ललितपुर। जो माही वाले केस में जो जजमेंट हुआ है वो कानूनी रूप से एकदम सही जजमेंट हुआ है और कानून माननीय एडीजे महोदय ने कानून की बहुत अच्छी व्याख्या करते हुए पूरा जजमेंट दिया है और निष्पक्षता से ये बड़ी ईमानदारी के साथ जजमेंट हुआ है और जो दोषी लोग थे उनको इस मुकदमे में सज़ा मिली है और इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। इसके अलावा जो एडीजे महोदय ने री इन्वेस्टिगेशन की बात जो एसपी को भेजी है वो भी एक महत्वपूर्ण है कि जो सपोज पोस्ट लोग जो बच गए हैं, जो अपने पैसे की बल से बचे हैं, वो भी एक्सपोज होने की उनकी पूरी संभावना है और ये जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट हुआ है और इस जिले के हिसाब से इससे कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही मजबूती प्रदान। ये ऐतिहासिक फैसला माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। इसमें अभियुक्तों को 60 वर्ष तक की सजा और जो मुख्य रूप से जो संचालिका थी माही उसके लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस सब के अलावा एक और इस फैसले में ऐतिहासिक बात हुई है कि जो माननीय न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत री इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया है। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से बच भी गया है तो माननीय न्यायालय का ये उद्देश्य है कि कोई भी दोषी सजा पाने से वंचित न रहने पाए और इस फैसले की सारे जिले में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है ताकि ऐसे अनैतिक व्यवसाय पर रोक लगाई जा सके। देखिए, ये ललितपुर जिले का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है जो सेक्स कांड के संबंध में है। इस फैसले के बाद ये निश्चित है कि ललितपुर जिले के अलावा आसपास के क्षेत्रों में जो सेक्स स्कैंडल चल रहे हैं वो सारे के सारे स्कैंडल्स बंद हो जाएंगे इस दहशत की वजह से, क्योंकि इस फैसले में जो सजाएं दी गई हैं वो ऐसी सजाएं हैं कि अगर माननीय हाई कोर्ट ने अपील में कोई राहत नहीं दी तो सारे मुलजिमों को पूरी ज़िंदगी जेल में काटना पड़ेगी। 30 साल की 60 साल की सज़ा दी गई है और इसमें इतना भारी भरकम जुर्माना किया गया है जिसकी आधी रकम पीड़िता को लिए दिए जाने का भी आदेश हुआ है। इस फैसले की भूल सराहना की जा रही है और हमारे जो माननीय अतिरिक्त एडीजे साहब महोदय हैं सिरोही साहब, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ऐसा न्याय शायद हो सकता है कि दूसरी न्यायालय से नहीं मिलता, लेकिन हमारे सिरोही साहब की भूल प्रशंसा की जा रही है। इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज पहुंच रहा है। इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि माननीय न्यायालय ने इस जजमेंट को देने के पश्चात उस न्यायालय ने खास बात ये कही है कि इस मुकदमे का री इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास किया है और री इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये कहा है कि इन मुलजिमों के जो मोबाइल्स हैं जिनमें वार्तालाप और आने जाने वालों को बुलाने के लिए बातें बताई गई हैं उनके बारे में पुनः विवेचना पुलिस अधीक्षक ललितपुर को आदेशित की गई है और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उसमें जो पुनः विवेचना हो उसमें उसके मोबाइल्स के सारे जो कहलाते हैं कॉलेज के लिए कलेक्ट किए जाएं और इसमें जो भी और लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में सही अग्रिम कार्रवाई की जाए और री इन्वेस्टिगेशन में उनके नाम उजागर किए जाएं।
ये जो माही वाला कांड हुआ था, ये ज़िले में बहुत चर्चित रहा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस कांड की चर्चा होती रही। तो जो मुल्ज़िमान थे, जो पकड़े गए, विवेचना में उनके खिलाफ जो है साक्ष्य आई है, उस साक्ष्य के आधार पर पीठासीन अधिकारी श्री सिरोही जी ने एक बहुत बढ़िया फैसला दिया है। ये जनहित का फैसला है। इससे जो है ऐसे जो है बलात्कार वाले सेक्स रैकेट कांडों पर रोक लगेगी, तो अपराधी भी ऐसे कृत्य करने से डरेंगे। जिलावार जो है ऐसे फैसले की सराहना करती है और इस संबंध में जो पीड़िता को न्याय मिला है, इससे पीड़िता भी जो है खुश है। ललितपुर में ये बहुत बढ़िया मैसेज आया है। ललितपुर के इतिहास में ये पहली बार ऐसा फैसला माननीय एडीजे महोदय सिरोही जी द्वारा हुआ है और इसकी भूरी भूरी सराहना भी की जा रही है। जी देखिए, कहा जाए तो ये फैसला बिल्कुल ठीक हुआ है। हमारे शहर में जो गंदगी हो रही है, काफ़ी हद तक ये गंदगी अब दूर होगी और काफ़ी कुछ टाइम से सुनने में आ रहा था कि छोटे मोटे स्कैंडल पे और भी यहाँ पे रैकेट चल रहे हैं और इस तरह के अगर ऐतिहासिक फैसले आएंगे तो लोग बाग अब इस तरह के काम करने से जो कृत्य कर रहे हैं डरेंगे। जो आजकल की लड़कियों को भी छूट मिल गई है, वो इस गंदे कामों में निकल रही हैं, जा रही हैं, तो अब वो भी 4 बार सोचेंगी इस तरह के धंधे में जाने से पहले। और मैं बिल्कुल एडीजे साहब सिरोही साहब की सराहना करता हूं उनके फैसले की और बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल उचित है और ऐसे ही निर्णय होना चाहिए। इससे हमारे शहर की, हमारे स्टेट की, हमारे देश की गंदगी काफ़ी हद तक दूर होगी। जो महिलाओं के उत्पीड़न का सिलसिला इस देश में चला, माया त्यागी के बलात्कार के बाद निर्भया कांड की गूंज पूरे देश और विदेश में गूंजी और उसी तरह का ये कांड ललितपुर जिले में भी हुआ और इसमें भी माया नाम की महिला चर्चित रही जो सेक्स स्कैंडल चलाती थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे केस को विद्वान न्यायाधीश ने अपनी तजुर्बे की नज़र से जो पुलिस का बैड रोल है और गुड रोल है, तो जो बैड रोल था, जो पुलिस ने धन के लालच में इग्नोर कर दिया था, उसको संज्ञान में लेके ये ऐतिहासिक फैसला है कि माननीय न्यायाधीश ने, विद्वान न्यायाधीश ने उन पहलुओं को छुआ और पुलिस का जो रोल है, जितना हिस्सा पुलिस का संदेह का रोल है, संदेह की दृष्टि में आता है, उस पर स्ट्रक्चर भी पास किया और रिव्यू इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया और इस फैसले का स्वागत जितना कहा जाए उतना कम है। फैसला सही है, लेकिन ये सिलसिला थमने वाला इस देश में नहीं है। महिलाओं का उत्पीड़न जब तक विचार शून्य रहेंगे, तब तक इस देश में महिलाओं का उत्पीड़न, रेप, बलात्कार, लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर ये सिलसिला इस देश में चलता रहेगा। इसके लिए बौद्धिक क्षमता की ज़रूरत है, अध्यात्म की ज़रूरत है और सोच की आवश्यकता है। नौजवान का, इंसान का सोच बदलने की आवश्यकता है। देखिए, ये घटना जब से घटी है तब से ललितपुर में चर्चित है। अब जब माननीय न्यायाधीश ने जब फैसला सुनाया तो और चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इसमें तकरीबन 8 नौजवान इसकी गिरफ्त में आ गए हैं। कुछ लोगों को बरी कर दिया गया है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कौन लोग बरी किए गए, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से कि एक सेक्स कांड के चक्कर में 8 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई। उनके साथ उनके परिवारों को देखा जाए, जिनके पीछे एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, जो बच्चों में भविष्य देख रहे थे अपना। आज उन सब के साथ उनका पूरा जीवन जेल में निकलेगा। मैं कहना चाहता हूं नौजवानों भाइयों से कि इस तरह की घटनाओं से अपने आप को दूर रखें और अगर कहीं ऐसी होती है तो पुलिस को सूचना दें और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इतला करें और उनके माँ बाप को भी सूचना जो इस तरह के कानून में इन्वॉल्व हैं। मैं पुनः लोगों को सचेत करना चाहता हूं और जो लड़के आज 8 जो सजा काट रहे हैं, मुझे उनसे सिंपैथी है, ना कि उनसे मुझे घृणा। देखिए, ये सोशल मीडिया की वजह से
आज हम देखना कुछ चाहते हो, सोशल मीडिया दिखा कुछ और रहा है हमारे लिए। मैं कहना चाहता हूं इस घटना से युवा नौजवान सबक ले, क्योंकि कई परिवार उजड़ गए इस घटना से। तो मैं पुनः इस बात के लिए लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति इस शांति प्रिय जिले में ना हो। इसलिए नौजवान अपने आप को सजग रखें और सोशल मीडिया पे सकारात्मक और पॉजिटिव चीजें ग्रहण करने की कोशिश